नहीं, अगर उनको लगता है कि आईन तोड़ा है और केस कर, तो कौन उनको रोक रहा है? जहां साबिक वजीर आजम पे 130 140 पर्चे काटे हैं, एक पर्चा और सही। बल्कि मैं तो रेकमेंड करूंगा एक पर्चा और भी इमरान खान साहब पे काटें आप, क्योंकि जहां जिले शाह शहीद का पर्चा उसी के अपने लीडर पे काटा, एक पर्चा और काटें। और ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब शायद बड़े शौक से इसको कटवाएं। और वो ये है कि जो इमरान खान साहब पे जानी हमला हुआ, तो जो पर्चा वो कटवाना चाह रहे थे वो तो आपने नहीं काटा। लेकिन एक काम करें, इमरान खान पे हमले का पर्चा उन्हीं पे काटें, FIR इमरान खान साहब पे काटें कि उन्होंने अपने आप पे हमला करवाया, क्योंकि वो जिले शाह का भी आपने उन्हीं पे पर्चा जो है वो कटवाया है। तो अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 तो बसद शौक, लेकिन एक साथ में एक और चीज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसपे बार बार सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखे जा चुके हैं। ये जो साइफर का मामला है, इसको भी अब जो है बीच चौराहे ये हंडिया फूटनी चाहिए कि ये क्या हुआ था। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो इमरान खान के नीचे थी, उसने तो कहा ही था, लेकिन जो मियां शहबाज शरीफ के नीचे थी, उसने भी उसकी तौसीक की कि हाँ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। तो वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस जब अमेरिकन ने की और बैरूनी मुदाखलत की, जिस पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जिसमें साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अब नहीं है सर्विस में, वो और DGISI जो अभी भी सर्विंग है, वो भी मौजूद थे, सेक्रेटरी डिफेंस भी थे, और सेक्रेटरी लॉ भी थे, सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे, सब मौजूद थे। और उन्होंने डिमार्श की बात जब की कमेटी ने, सब ने उसको एग्री किया। जब आप एक सुपर पावर को डिमार्श करते हैं स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, तो उसकी भी फिर बिलावल साहब इन्वेस्टिगेशन करें। और ये कहते हैं कि बड़ा जमहूरी उन्होंने वो अदम एतमाद किया था, तो बिलावल साहब, आप सिंध हाउस में हमारे उन बागी MNAs को गाय का दूध पिला रहे थे, या आप उनको रात को जो है चाय नहीं करा रहे थे? क्या करा रहे थे जो आपने सिंध हाउस में एक मेला लगवाया था, जिसमें हमारे मेंबरान बड़े रेड किस्म के शर्ट्स और बड़े मशरूबात पी के वहां बैठे हुए थे और वहां बड़ा एंजॉय कर रहे थे, और मुस्कुरा मुस्कुरा के अपना और अपने आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल उसका मुंह चढ़ा रहे थे। मैं उनसे पूछता हूं जो आज असेंबली में बैठ के अपने ही फॉर्मर लीडर इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं, खासकर जो कुछ खवातीन मेंबरान जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं, जो हमारे रेनिगेड्स हैं, जो हमसे बागी हैं, अगर आप में कोई अखलाकी जुर्रत है, रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, मैं आपको जरा सुन देता हूं कि इमरान खान के हवाले वापस करें। अगर आप में कोई अखलाकी जुर्रत है, वापस करें वो सीटें अपनी, जिसके दम से आप जीते थे, फिर जीत के आए, और फिर जो इमरान खान के खिलाफ आपने करना है वो करें। बाकी बिलावल साहब हम पे केस करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं जी। ठीक है, मैं जरा सुनवा दूं अली मोहम्मद खान साहब, मैं जरा सुनवा दूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आइन तोड़ा, एक और केस होना चाहिए इमरान खान पे। दूसरा, मरियम नवाज ने भी इमरान खान के हवाले से जलसे में गुफ्तगू की है, वो भी बड़ी धमाका खेज है, वो भी जरा सुन ले। गीदड़ को पिछले 6-7 साल से लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सहूलतकार जब गए, उसके बाद से जब मास्क उतरा तो बीच में से क्या निकला? घड़ी चोर। सर तोड़ कोशिशें हुई पिछले 6-7 साल के गधे के ऊपर लकीरें डाल के उसको ज़ेब्रा बनाया जाए, मगर गधा तो गधा होता है, ज़ेब्रा कभी नहीं बन सकता। और अब वो गधा रियासत को दौलतियां मार रहा है, जो ये कहता था कि कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। पहले कई महीने चारपाई के नीचे से नहीं निकला, बाथरूम के अंदर से नहीं निकला, और जब निकलता है वो जंगलानुमा गाड़ी बना रही उसमें जाके बैठ जाता है। जब गाड़ी से निकलता है तो वो काला डब्बा अपने सर पर रख लेता है, वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। आपने तो अली मोहम्मद खान साहब कहा था कि मैं बड़ी इज्जत से उनको मुखातिब करूंगा, और लेकिन उन्होंने काफ़ी बातें कह दी वैसे आपके लीडर को। इफ़ यू वांट टू रिस्पॉन्ड आप कर दें, फिर मैंने यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाना। देखिए, मैं ये कहूँगा, ये जिस तरह की गुफ्तगू मरीम नवाज की आपने हमें सुनाई है, तो जो कोई मुल्क में बड़े लेवल की लीडरशिप करना चाहे, वो स्टेज पे जाके अपने मुखालिफिन को न गालियां देते हैं और न सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तड़ियां और इस तरह की धमकियां देते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह की जबान इस्तेमाल करके और इस तरह की गालियां ही मैं कहूँगा जो उन्होंने अपने सियासी मुखालिफ को दी हैं, इससे उनका कद जो है ना ऊंचा हुआ है, ना इमरान खान साहब का कद कम हुआ है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हाँ,
अगर आपने देखना है कि अल्लाह और उसका जो है हुक्म किसके साथ है या कौम किसके साथ है, तो मैं सिर्फ मरियम बीबी को यही कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की बात करूंगा कि हम नहीं हमारे जनाजे बताएंगे कि कौन हक पे है। तो इस वक्त तो जनाजों की बात नहीं है, सियासत है। तो हम नहीं पाकिस्तान के अवाम बताएंगे कि अवाम जिसके साथ है तो नकारे ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो। आप गालियां दे दें इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की अवाम है। और जो आज देते हैं, आज जो गालियां देते हैं, आज असद उमर साहब ने कुछ अंडरटेकिंग की भी बात की है। आज असद उमर साहब ने कोई अंडरटेकिंग की भी बात की है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के हवाले से कि हम अंडरटेकिंग तक देने की कोई ऐसी भी बात, यानी कि अब आप लोग अंडरटेकिंग देने तक आ गए। मेरे ख्याल में कुछ प्रेशर अब महसूस कर रहे हैं आप 100 से ऊपर FIR जो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक बात हुई शायद उसका आप हवाला देना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि इस वक्त सियासी जो मुखालिफिन हैं उनके दरमियान बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है। जी बिल्कुल, तो उन्होंने कहा मामलात को, लेकिन शहबाज साहब कहते हैं पहले कौम से माफी मांगे इमरान खान, उसके बाद बैठेंगे और तब तक नहीं बैठेंगे। ये शहबाज साहब कहते हैं। उन्होंने ये बात की कि मामलात को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ना कोई आप एक अंडरटेकिंग या कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आप मामलात को सुलझाने के लिए आगे बैठेंगे या आप उसमें किरदार अदा करेंगे। तो अली जफर साहब हमारे वकील वहां मौजूद थे और उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि बिल्कुल पाकिस्तान तरीके साफ और उसकी लीडरशिप पाकिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी, पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने के लिए। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, उन्होंने जो लेकिन क्या हो सकता है पॉलिटिकल टेम्परेचर कम इन हालात में जब मरियम नवाज साहिबा ये गुफ्तगू कर रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि एक और FIR आइन तोड़ने की इमरान खान के खिलाफ होनी चाहिए, पर्चे तो वैसे ही हो रहे हैं। देखिए मरियम साहिबा से ज्यादा इसमें मेरे ख्याल में मैटर जो है वो शहबाज साहब करेंगे जो वजीर आजम है इस वक्त। तो उन्होंने कहा ना सर, मैंने आपको अभी तो बोला मैंने आपको कि शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट ये था कि हम नहीं बैठेंगे इमरान खान के साथ जब तक वो कौम से माफी ना मांगे, क्योंकि एक तरफ अदलिया को देखें कौम से तो माफी वो मांगे जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस हालत तक पहुंचाया है। इमरान खान साहब ने तो पाकिस्तान का वकार जो है वो बुलंद किया है। और आपने देखा कि पिछले साल इन दिनों में पूरा आलम इस्लाम यहाँ पे इकट्ठा था और OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इस वक्त पूरा पाकिस्तान आटे की लाइन में खड़ा है। ये फर्क है। अली मोहम्मद खान साहब, पार्लियामेंट जो कुछ कर रही है वापस पटरी पर लेकर आ रही है इस मुल्क को? देखिए करमानी साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी है, बिल्कुल उनको दर्द होगा पाकिस्तानी अवाम का, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज है कि इमरान खान साहब के 3.5 साल निकाल के बाकी तो यही सारे जो इस वक्त बैठे हैं सन 85 से तो मैं देख रहा हूं इनको, यही लोग हैं। तो फिर अपने आप से आप सवाल करें, अपने आप पे आप जो है क्वेश्चन करें, आप पूछें अपने आप से कि आप सब ने मिलकर इस मुल्क के साथ किया क्या है। और जो आप लोगों ने मिलकर किया, अब आप सब मिल गए एक उस शख्स के खिलाफ जो इस सारे निजाम के खिलाफ खड़ा है। सन 85 में तो इमरान खान वजीर खजाना नहीं था, न 90 में इमरान खान वजीर आजम बने थे, न 97 में बने थे, न अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए उन्होंने कानून साजी की थी। तो सारा आप लोगों का किया करा है। अब आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट को ये काम कहीं और याद नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो नोटिस के बाद अब क्लियर नजर आ रहा है कि इलेक्शन में कौम अब जाने वाली है, तो अब इलेक्शन से रोकने के लिए आपने इस तरह की कानून साजियां और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पे एक बार फिर आपने तबाजमाई की है, इस बार पार्लियामान के फोरम से की है। ये काम आपको पिछले 1 साल में याद नहीं था?